भाई सन ऑफ मल्ला बनेगा बिहार का उप मुख्यमंत्री, ये किया गया था ऐलान महागठबंधन की तरफ से। नाम था मुकेश सहनी, वीआईपी सीट से। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के आज नतीजे आ रहे हैं। शुरुआती रुझान जो सामने आए हैं, अब तक जो क्लियर मैंडेट समझ में आ रहा है वो है एनडीए के पक्ष में। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वीआईपी का खाता तक नहीं खुला है। शून्य पर मुकेश सहनी की सीट रह गई है। अगर आपको आंकड़े हम बताएं तो एनडीए 181 सीटों पर आगे चल रही है और महागठबंधन जो कि आरजेडी, वीआईपी, कांग्रेस मिला जुला के 57 सीटों पर ही आगे चल रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी शून्य पर। बिल्कुल शिवांगी, और यहाँ पर देखिए कि जो ये मुकेश सहनी हैं, ख्वाब तो देख रहे थे बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन देखिए कि एक ही सीटों पर जो है वो उनकी पार्टी आगे चल रही है। और जो रुझान है, आप समझिए कि 15 सीटें उनको मिली थी, लेकिन बड़ा झटका है उनके लिए। और इसको लेकर के काफ़ी ट्रोल भी वो हो रहे हैं, क्योंकि अभी तो देखिए ये बस कुछ देर और इंतजार है, फिर तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए कि आज का दिन जो ख्वाब थे, कईयों के जो सपने थे वो अधूरे रह गए हैं। इसमें प्रशांत किशोर जो कि उनकी पार्टी, उन्होंने कहा कि वो बिहार को नया विकल्प दे रहे हैं, लेकिन वो जो है उनकी पार्टी शून्य पर जो है वो है। मतलब मैं तो रुझान, मेरी नज़र जो है वो आंकड़ों पर ही है, लेकिन वो शून्य ही है। अब दूसरा चेहरा, बड़ा चेहरा मुकेश सहनी, किस तरीके से वो बार्गेनिंग करते हैं। हमने देखा कि जब तेजस्वी यादव ऐलान करते हैं कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री होंगे उनकी सरकार में, वो तो छोड़िए उप मुख्यमंत्री, लेकिन उसको लेकर के काफ़ी विवाद भी हुआ कि भाई जो मल्ला वोट बैंक है, या जो यहाँ पर मुकेश सहनी का जो वोट बैंक है वो 3 से 4% है। इस पर ओवैसी ने कहा कि भाई मुस्लिम वोट बैंक तो 16 से 19% है, तो फिर उनको उप मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया गया है। इस पर काफ़ी विवाद हुआ। और जिस पार्टी को 15 सीटें, ये तो खैर जो खींचतान चली वो अलग बात है, लेकिन अभी आप देखिए कि ये बड़ा झटका है। मतलब आज का दिन जो है वो कईयों के लिए तो मेहनत जो उनकी रही है। के साथ साथ जसप्रीत, आप ये देखिए कि आप दावे बड़े बड़े कर रहे हैं। आप जब चुनावी मैदान में जा रहे हैं, प्रचार करने जा रहे हैं, तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब वाकई में रिजल्ट की बारी आ रही है तब आप कहां खड़े हुए हैं। और देखिए संतोष तो बहुत ज्यादा करना पड़ा था मुकेश सहनी को। अब ये सहन कर पाएंगे नतीजे की नहीं, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अगर पूरा आप चुनावी माहौल देखें, टाइमलाइन देखें, तो संतोष सहनी जो कि मुकेश सहनी के भाई, सबसे प्रबल दावेदार वीआईपी की तरफ से जो उतारे गए थे वो थे संतोष सहनी। और ये गौरव ओडाम सीट से उतारे गए थे। ये वो सीट थी जो कि पारंपरिक सीट है वीआईपी की। आप समझ रहे हैं कितनी महत्वपूर्ण ये सीट है। यहां से इनका ये जो बिरौली जो गांव है, इनका ये पैतृक गांव है ये। और यहीं से संतोष सहनी जो कि मुकेश सहनी के भाई हैं, वो चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन नामांकन वापस ले लिया गया। क्यों? क्योंकि आरजेडी के साथ में कुछ कहा सुनी हुई या बात नहीं बन पाई, तो कहा गया कि भाई हम किसी और को जो है वो सीट मिल गई। मतलब उनके भाई का जो है जिस तरीके से नाम वापस लिया गया, ये भी, उस पर भी जो है काफी रस्साकसी देखने को मिली। और एंड तक ये रहा कि जो, हालांकि ये कभी औपचारिक नहीं हुआ कि, लेकिन ये जरूर था कि मुकेश सहनी कह रहे थे कि अगर उनको नहीं मिलता है, डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा, तो फिर वो एनडीए के साथ चले जाएंगे। हालांकि ये सिर्फ जो है चुनावी चर्चा चल रही थी, लेकिन जो जितना भी कुछ हुआ, अगर हम देखें, क्योंकि बिहार में देखिए एक बात तो शिवांगी तय है कि जितने नेता जो होते हैं ना, बड़े बड़े दावे करते हैं, जो चुनावी कैंपेन होते हैं, जो भीड़ जुटती है, वो गारंटी नहीं होती है कि वोटर जो है वो आपको ही वोट देगा। क्योंकि जितना भी आप प्रचार करते हैं, पानी की तरह पैसा बहा जाता है। आप घर घर तक जाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, आप ये बदलाव कर देंगे, मतलब सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन अंत में आप किस लिए करते हैं? वोट के लिए करते हैं। लेकिन सीट आपको एक भी नहीं मिल रही है। 15 सीटें में से एक भी सीट आपके खाते में नहीं आ रही। एक सीट पे थोड़ी सी बढ़त दिख रही है। अच्छा, इसके अलावा मेहनत भी खूब करते हुए नजर आए थे। उन्होंने पूरा नेगोशिएशन के टाइम पे सारा साम दाम दंड भेद लगा दिया था, और वो इस तरीके से कि 1.5 दिन तक गायब भी हो गए थे, 2 दिन तक। और मुकेश सहनी जब बातचीत चल रही थी महागठबंधन में और आरजेडी के साथ बातचीत हुई, बातचीत के बाद गायब। अब वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी 2 दिन तक गायब, वापस आ रहे हैं तो अपनी इसी शर्त के साथ आ रहे हैं कि भाई मैं उप मुख्यमंत्री बनकर रहूंगा। मतलब ये आप ऐलान करिए। तेजस्वी की तरफ से ये ऐलान करवाया गया, अपनी महत्वाकांक्षा वो बताते रहे, बार बार बताते रहे, और ये उनको एहसास दिलाते रहे महागठबंधन के तमाम दलों को कि भाई मैं इस सीट का, इस पद का प्रबल दावेदार हूं, आप मुझे दीजिए उप मुख्यमंत्री का। लेकिन वो प्रबल दावेदारी, चुनावी परिणाम अब जब सामने आ रहे हैं,
उसमें कहीं दिखाई नहीं और दे इसी पर रही है। कांग्रेस ने भी शिवांगी सवाल खड़े किए कि कैसे, मतलब 15 सीटें, क्योंकि उनसे उससे ज्यादा अगर हम महागठबंधन में देखें तो बिल्कुल। इसमें जो है कांग्रेस भी है और आरजेडी जो है वो हालांकि सबसे बड़ी पार्टी जो है विपक्ष में वही बनकर उभर रही है, क्योंकि लेकिन आप देखिए कि एनडीए मतलब एक तरीके से सुपड़ा साफ हम कह सकते हैं, कह विपक्ष सकते हैं, का। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये अभी तक में आप देखिए 11 बज चुके बज चुके हैं हैं। और जब वोटिंग की काउंटिंग आने लगती है 11 और 12 बजे तक, यानी कि अब एक क्लियर मैंडेट सामने बिल्कुल, आने क्योंकि अभी लगा तो जो है। रुझान है देखिए सीट हाँ, वाइज आना शुरू हो जाता है। अब ये शुरुआती रुझान नहीं है। अब बिल्कुल जो है सीट का वो हो जाएगा और कुछ देर में, मुझे लगता है थोड़ी देर और, जितनी देर में आप हमें देखना, आप कमेंट करिए। अच्छा, जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप कमेंट करिए, आपको क्या लग रहा है बिहार में क्या ये एक्सपेक्टेड था? खासकर हमने प्रशांत किशोर पर भी बात की थी, हम मुकेश सहनी पर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये वो चेहरे रहे हैं जिन्होंने बार्गेनिंग की, जिन्होंने जो मुकेश सहनी खासकर जिस तरीके से रूठने मनाने का वो पूरा खेल चलता रहा, मीडिया में हेडलाइंस बनती रही और किंग मेकर की भूमिका वो निभाने वाले थे। आप सोचिए, दावा कर रहे थे, है ना, और वो कह रहे थे, और लेकिन ना किंग बने ना मेकर, अब तो कुछ भी नहीं रहा ना। इनफैक्ट मतलब ये भी चर्चा चल रही थी कि शायद हो सकता है कि भाई चुनावी खेल कर जाए, यदि उनके पास सीट आ जाए, यदि जीत जाए तो शायद हो सकता है एनडीए के साथ भी चले जाए। तो बातें यही तो वजह है कि मतलब ये तेजस्वी को लग रहा था ना कि किंग मेकर वो बन सकते हैं, इसी वजह से तो उन्होंने खुद ऐलान किया कि उनकी सरकार बनती है तो मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री होंगे। इसी पर जो उनके बाकी दल हैं महागठबंधन में, उन्होंने नाराजगी जाहिर की, खुले तौर पर उन्होंने कहा, लेकिन फिर भी मुकेश सहनी को वो जगह दी गई, उन पर विश्वास किया गया। लेकिन वजह क्या रही? आप क्या सोचते हैं कि क्यों वो पिछड़ गए, क्यों उनकी पार्टी पिछड़ गई, क्यों एक भी सीट मिलती हुई नहीं दिख रही है? ये इसके पीछे वजह क्या है? अच्छा जसप्रीत, मेरा मानना है, चूंकि मैं बिहार भी गई, वहां पर मैंने देखा कि किस तरीके से चुनावी पार्टियां प्रचार कर रही है चुनावी रण में। यहाँ पे देखिए रीढ़ की हड्डी की कमी नजर आई है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुकेश सहनी की तरफ से देखिए पूरी तरीके से बार्गेनिंग की गई। 15 सीटें, वो मांग तो 40 की कर रहे थे, 40 के बाद 20 पर बात आई और फिर फाइनल जब हुई तो 15 पे हुई और उप मुख्यमंत्री पद को लेकर हुई। लेकिन उसके बाद वो अपने कहे पे टिक नहीं पाए, अपनी पैतृक सीट तक पर वो चुनाव लड़ने के लिए अपने उम्मीदवार को नहीं उतार पाए। कैसे? संतोष सहनी की अगर आप बात ले लीजिए, अन्य जगहों पर भी उनको किसी का भी साथ खास तौर पर मिलता हुआ नजर नहीं आया है। तो अगर वीआईपी जैसी पार्टी जो कि दावा कर रही है कि हम आपको उप मुख्यमंत्री देंगे, उसके बावजूद भी वो अपने कैंडिडेट्स, अपने उम्मीदवारों को इतनी दमखम के साथ में जनता के सामने नहीं खड़ा कर पा रही है, तो जनता का भरोसा कैसे जीता जाएगा? बिल्कुल, और यहाँ पर मैं थोड़ा प्रोफाइल भी आपको मुकेश सहनी का बताती हूँ और पिछले विधानसभा चुनाव का मैं थोड़ा सा जिक्र करती हूँ। तब मुकेश सहनी की पार्टी को जो है 4 सीटें मिली थी। आप सोचते हैं कि अगला विधानसभा चुनाव होगा तो फिर आप बढ़त बनाएंगे, आप तो और नीचे आ गए हैं। और शुरुआती जीवन की अगर हम बात करें, देखिए 1981 में दरभंगा के एक मछुआरे परिवार में मुकेश सहनी जन्मे और खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, जो मल्लाह वोट बैंक का हम जिक्र कर रहे थे। 19 साल की उम्र में उन्होंने बिहार छोड़ दिया, मुंबई में सेल्समैन के रूप में काम शुरू किया। अच्छा, ये आप दिलचस्प भी है उनका, खैर जो हम पूरे जीवन की बात करें और जो ये सियासी सफर भी उनका रहा है। बॉलीवुड में सेट डिजाइनर के रूप में उन्होंने शिवांगी कदम रखा, शाहरुख खान की फिल्म देवदास और सलमान खान की बजरंगी भाईजान जैसी हिट फिल्मों के सेट डिजाइन में काम किया। सोचिए कि मतलब घर छोड़ देते हैं, फिर वहाँ पर सेट डिज़ाइनिंग का काम करते हैं मुंबई में। और मुंबई में उनकी मुकेश सिने वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी थी। अब राजनीतिक जीवन की हम बात कर लें, शुरुआती जीवन तो उनका ये रहा। फिर देखिए राजनीति में जो एंट्री होती है उनकी, जो शुरुआत थी वो एनडीए के साथ हुई थी। लोकसभा चुनाव 2014 में वो बीजेपी के स्टार कैंपेनर थे और आपको बताएं कि एनडीए का साथ उन्होंने उसके बाद छोड़ दिया। और जब उसकी वजह उनसे पूछी गई तो उस पर उन्होंने कहा कि वादों से मुकर गए थे और हमने भी साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमसे वादा किया गया था कि निषाद समुदाय और उसमें बटी 21 अन्य जातियों उपजातियों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था करेंगे, लेकिन 2015 में वादों से मुकरे, इसलिए हमने साथ छोड़ दिया। अब 2015 में निषाद विकास संघ की स्थापना की, बाद में 2018 में विकासशील इंसान पार्टी का गठन किया, यानी कि वीआईपी। आप देखिए कि पहले एनडीए के साथ थे, तो क्या ये जो साथ छोड़ना है शिवांगी, ये महंगा पड़ गया है मुकेश सहनी? बिल्कुल। और दूसरी तरफ देखिए सिर्फ साथ छोड़ना ही नहीं, आपने अपनी पार्टी को किस तरीके से ग्रो किया, आपने क्या भूमिका बिहार में अपनी बनाने की काम किया। आपके पास विपक्ष में रहते हुए बहुत अच्छा मौका था, आपके पास 4 सीट्स थी, वो 4 आप अगर आप जो 4 सीट्स आप पिछले चुनाव में लेके आए थे, आप उसको, क्योंकि विपक्ष में रहने के बाद में आपके पास विकल्प बहुत सारे खुल जाते हैं उन 4 में रहते हुए भी, लेकिन उसके बावजूद भी अब जो है तस्वीर वो बहुत ज्यादा क्लियर नजर नहीं आ रही है। अच्छा, दूसरी तरफ सिर्फ वीआईपी पर ही दोषारोपण करना ठीक नहीं होगा जसप्रीत, क्योंकि अगर हम बात करें महागठबंधन की ही, तो महागठबंधन में जो आपसी फूट
फूट शुरुआत से ही देखी जा रही है। बहुत ज्यादा अगर आप कहें नेतृत्व की कमी देखी जा रही है। कोई सिंगल हैंडेडली सभी पार्टीज को मैनेज करने वाला व्यक्ति नहीं है। इस वजह से भी अन्य दलों पर इसका डेंट पड़ा है, इसका असर पड़ा है। माफ कीजिएगा, अगर आप इंडिविजुअली भी देखिए, आप आरजेडी देखिए, आप कांग्रेस देखिए, जितना एक्सपेक्टेड था उससे कम परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। और ये इंडिविजुअल डेंट इन पार्टीज को भी इसीलिए पड़ा है। जब वोट पड़ता है तो कई बार तो लोगों की इंडिविजुअल पसंद होती है, जैसे शिवांगिनी का ये भी एक फैक्टर है। लेकिन जब आप बार्गेनिंग की पोजीशन में होते हो, जब आप इतनी बार्गेनिंग करते हो, जब आप एक तरीके से ये कहते हो कि हम साथ छोड़ देंगे, फिर आपको जिस महागठबंधन में आपको सिर्फ जो है 15 सीटें मिलती हैं, उन 15 सीटों के बेसिस पे, और आपका वोट बैंक भी ज्यादा नहीं है, 3 से 4% है, फिर भी आपको डिप्टी सीएम का पद दिया जाता है कि अगर यहाँ पर सरकार बनती है तो आप उप मुख्यमंत्री होंगे। और अभी से ट्रोल होना भी शुरू हो चुके हैं। और अभी तक बिल्कुल खाता नहीं खोल पाए हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि 11 बज चुके हैं, अभी तक खाता नहीं खोल पाए हैं, रुझान में भी आगे नहीं आ पाए हैं। आप खाता खोलने की बात छोड़िए, कम से कम एक बार रुझान में तो आगे आ जाते। रेस में कहीं से कहीं तक नजर ही नहीं आ रहे हैं। आप देखिए जो हमेशा से होता रहा है बिहार में, और अभी तो मैं देख रही हूँ जो खबरें आ रही हैं कि बिहार में नया पोस्टर लग गया है। हाँ। कि मतलब बिहार मतलब नीतीश कुमार। अब ये नया पोस्टर देखिए, अब तो बहुत कुछ होगा। अभी तो शाम होते होते बहुत कुछ होना बाकी है। आप भी कमेंट करके बताइए। शिवांगी, मुझे लगता है हमने सब कुछ बता दिया है। थोड़ा हम और भी आंकड़े देखते हैं, किसी और नेता के बारे में हम बात करेंगे, और आप किसके बारे में जानना चाहते हैं हमसे या उस पर हम डिस्कशन करें, वो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। और आप न्यूज़ 18 इंडिया देखते रहिए। बिल्कुल, न्यूज़ 18 इंडिया पर लगातार सबसे सटीक, सबसे तेज नतीजे हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बिना रुके, डटकर, पूरे तरीके से। तो आप हमको YouTube पर, स्मार्ट टीवी पर, कनेक्टेड टीवी पर बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी रुकावट के देख सकते हैं। धन्यवाद।